कभी कभी रास्ते सिर्फ सफ़र के लिए नहीं होते, वो हमें कुछ दिखाने के लिए, अनुभव कराने के लिए होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की है जो मुंबई से नासिक जा रहा था, लेकिन जब लौटा तो बदला हुआ था, हमेशा के लिए। रात काफ़ी हो चुकी थी। आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था। चांद धुंध के पीछे छिप गया था और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे वातावरण में फैला हुआ था। घड़ी में 11 बज चुके थे। विजय शिंदे, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, मुंबई से नासिक की ओर माल लेकर निकल पड़ा था। वो आज काफ़ी थक चुका था। 2 दिनों से उसे ढंग की नींद नहीं मिली थी। रास्ते उसके लिए परिचित थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, कुछ रहस्यमयी, कुछ भारी सी। जैसे जैसे ट्रक घाटी के हिस्से में प्रवेश कर रहा था, रात और भी गहरी होने लगी। दोनों ओर झाड़ियाँ झूल रही थी, हवा थोड़ी ठंडी हो रही थी। विजय ने रेडियो बंद कर दिया और अब केवल ट्रक के इंजन की घरघराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। और ऐसे में विजय गाड़ी चला रहा था। ठंडी का मौसम था, शरीर को सिहराने वाली हवा और घाट में बहने वाली सन्नाटा भरी ठंडक। रात के लगभग 12 बज चुके थे। घाट की घुमावदार सड़कें, गहराता अंधेरा और पेड़ों के साए एक अलग ही माहौल बना रहे थे। जैसे ही विजय ने घाट में प्रवेश किया, माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स को चीरता हुआ धुंध का पर्दा और चारों तरफ गहरा अंधेरा। करीब 15-20 मिनट घाट में चढ़ने के बाद एक मोड़ पर विजय ने देखा। सड़क के किनारे 2 परछाइयाँ खड़ी थी। एक औरत सफ़ेद फटी साड़ी में, खुले बिखरे बाल और उसकी आंखें जैसे अंदर झांक रही हो। उसके साथ एक छोटी बच्ची, लगभग 7 साल की, जो बिना पलक झपकाए ट्रक की ओर देख रही थी। वो दोनों ट्रक की ओर इशारा कर रही थी। विजय चौंक गया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। माथे पर पसीना बहने लगा, सांसें तेज हो गई। ये कौन हो सकती है इस सुनसान घाट में इतनी रात को? उसने एक पल सोचा, शायद मदद चाहिए होगी, लेकिन विजय को कुछ अजीब लगा। विजय को अंदर से कोई डरावनी चेतावनी महसूस हो रही थी। उसने बिना रुके ट्रक का गियर बदला और तेज रफ्तार में आगे निकल गया। आगे का रास्ता सुनसान था, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, सिर्फ ट्रक की आवाज़ और घाट में चलती सर्द हवा। विजय के अंदर अभी भी बेचैनी थी। वो सोच रहा था, क्या वो सच में इंसान थी या कोई भ्रम? धीरे धीरे मन शांत होने लगा, लेकिन शरीर में अब भी सिहरन थी। 8-10 किलोमीटर आगे एक और मोड़ पर फिर से वही औरत और वही बच्ची खड़ी थी। अब उनके चेहरे पहले से ज़्यादा डरावने लग रहे थे। बच्ची की आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद थीं। औरत के चेहरे पर एक हल्की मगर खौफनाक मुस्कान थी और उसके होठों के कोने से खून की बूंदें टपक रही थी। विजय का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मन में सवाल उठा, मैं इतनी दूर आ चुका हूँ तो ये दोबारा यहाँ कैसे? अब उसे यकीन होने लगा था कि ये इंसान नहीं थी। उसने बिना सोचे ट्रक को और तेज दौड़ाया। ट्रक एक पुल पर चढ़ रहा था। घना कोहरा छा गया था। रास्ते पर कोई लाइट नहीं थी। और तब विजय ने उन्हें फिर से देखा। इस बार वो दोनों पेड़ के नीचे सड़क के किनारे खड़े थे और अब वो दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। बच्ची का हंसना जैसे कोई पागलपन से भरा हुआ था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ और हंसी पूरे घाट में गूंज रही थी। औरत की हंसी धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी। उसके टूटे दांत दिख रहे थे, आंखें लाल और उसकी जुबान से खून टपक रहा था। दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी, लेकिन उनकी बातें इंसानों जैसी नहीं लग रही थी, सिर्फ अस्पष्ट डरावनी आवाज़ें। विजय ने जोर से आंखें बंद की और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। सुबह होते होते विजय किसी तरह नासिक पहुंचा। एक ढाबे पर उसने दूसरी ट्रक ड्राइवरों को रात की घटना सुनाई। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने विजय की सारी बातें सुनी और बोला, 5 साल पहले इसी घाट में एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत और उसकी 7 साल की बेटी ट्रक के नीचे आ गई थी। कहा जाता है उन्होंने लिफ्ट मांगी थी,
लेकिन ट्रक वाला नहीं रुका। रात में चलकर घाट पार करने की कोशिश की और फिर किसी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। वो दोनों वहीं मारी गई, मगर उनकी आत्माएं अब भी इसी घाट में भटकती है। हर रात किसी ऐसी की राह देखती है जो रुक जाए, जो उन्हें साथ ले जाए। तभी एक और ड्राइवर ने बोला, अच्छा हुआ तुमने ट्रक नहीं रुकाया। अगर तुम ट्रक रुकाते तो तुम आज यहाँ नहीं होते। जिसने भी गाड़ी रुकाई है वो कभी नासिक पहुंचा ही नहीं। ये सब सुन के विजय के होश ही उड़ गए और इस घटना के बाद विजय रात के समय घाटी के रास्ते से कभी नहीं जाता। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।